अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने एक ऐलान किया है जिसमें वो जो मज़दूर लोग हैं उन लोगों को 40 अरब की स्कीम निकाली जा रही है जिसमें राशन कार्ड बना के दिया जाएगा। इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो आम आवाम है, जो गरीब तबका है, उसको रिलीफ़ मिल सके। और अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इससे आम आवाम को, मज़दूरों को रिलीफ़ मिलेगा या नहीं। आज हम बात करेंगे मज़दूरों से भी और आम आवाम से भी। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर कुछ मज़दूर हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? वज़ीर आला पंजाब ने, मरीम नवाज़ ने ऐलान किया है कि जो 40 अरब का कार्ड दिया जा रहा है, स्कीम निकाली है, तो क्या समझते हैं इससे आप लोगों को रिलीफ़ मिल पाएगा? हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। तो हमें तो इधर आते ना मजदूरी मिलती है, मुझे तो आज तक कुछ मिला ही नहीं है। अगर वो कार्ड बन जाएगा तो आप समझते हैं उससे आपको कोई रिलीफ़ मिलेगा? मुझे आज तक कोई फ़ायदा हुआ नहीं, मैं कैसे कहूँ। तो मतलब आपको उम्मीद ही भी नहीं? मुझे तो इस टाइम तक कोई उम्मीद नहीं है। कितना कमा लेते हैं दिन में? दिन का तो कभी तो मिलती ही नहीं है। आज 100 रुपये कमाया है मैंने। सिर्फ 100 रुपये? 100 रुपये। 100 रुपये में इतने कभी 100 भी नहीं मिलता। तो 100 रुपये में फिर आप कभी कैसे ज़्यादा भी मिल जाता है, ये नहीं। 100 रुपये में सिर्फ एक दिन की दिहाड़ी लगाते हैं आप? नहीं, दिहाड़ी नहीं, बंदे ले जाते हैं ना, वो तेल के पैसे दे देते हैं बस। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं? बस और कुछ नहीं, बात की वो बस। तो इसमें आपने अपने घर को भी देखना है, अपना घर भी चलाना है, घर के बिल भी। कभी दिहाड़ी लग भी जाती है, पैसे मिल जाते हैं कभी। ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना इस तरह होता है, लेकिन मतलब ऐसे समझो कि महीने में 10-12 दिन लगते हैं, 15 दिन। महीने में कितना कमा लेते हैं? समझो कि 20,000, 18-20,000 सही गुजारा हो रहा है आप? तो ऐसे ही है बस। तो अगर ये जो स्कीम निकाली गई है, अगर ये निकाली गई, ये कार्ड बना दिए गए, तो अब तो वाकई इसमें तो मज़दूर के लिए, आम आवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप ये नहीं समझते? फ़ायदा अच्छा है। उस टाइम होगा जब हमारे तक कुछ पहुँचेगा। हम पहुंचेगा तो फिर सही है, फिर तो ठीक है। हाँ, क्या मुतालबात करना चाहते हैं? साहब यही कि गरीब को कोई एहसास हो, कोई कुछ मिला जाए कोई गरीब को। के नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मरीम नवाज़ 40 अरब का कार्ड दिया जा रहा है, स्कीम कार्ड, आम आवाम को, मज़दूरों को। क्या समझते हैं आप, अगर ये दिया जाए तो आपकी इससे ज़रूरियात पूरी हो पाएंगी? पहले तो देते नहीं हैं, ऐलान तो हो जाता है, देने के लिए तो पीछे हट जाते हैं। तो अगर मिल गया तो आप समझते हैं कि आपकी ज़रूरियात पूरी हो पाएंगी? मिलेगा तो देखेंगे बाद में। हाँ जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये जो कार्ड है, ये बाकी कार्डों की तरह, जैसे कोई कार्ड निकाला जाता है, अभी एक हेल्थ कार्ड निकाला गया था, वो भी बंद कर दिया गया था, आप समझते हैं कि अगर ये वाला कार्ड भी निकाला जाएगा तो ये भी कुछ टाइम के टेम्परेरी तौर पर इसका फ़ायदा होना, कुछ टाइम के बाद ये भी बंद कर देंगे, ऐसा होगा? ये तो बाद में देखा जाएगा ना, पहले तो नहीं होता। हम ऐसे तो तकसीम नहीं कर सकते ना पहले। ठीक है, अगर मिलेगा तो आप समझते हैं कि आपको रिलीफ मिल पाएगा? शायद मिल भी जाए, ना भी मिले, ये तो हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते ना। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि इस महंगाई के दौर में गुजारा कैसे मुमकिन है? महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है, एक चीज़ भी नहीं ली जा सकती, बहुत तंगी है। हर बंदा इतना तंग है कि कुछ भी घर में कोई काम करने के लिए नहीं है। तो आप कितना कमा लेते हैं एक दिन में? सुबह से बैठे हैं, अभी तक कोई काम नहीं लगा। तो फिर आप ऐसे खाली हाथ उठा के घर? हाँ जी। तो मुश्किल कभी नहीं हो मिल रही? जाता है, कभी नहीं मिलता। तो मुश्किल नहीं हो रही इधर मुश्किल गुजारा? हो रही है, बहुत मुश्किल है। क्या समझते हैं फौरी तौर पर ऐसी कोई ज़रूरत, जो ऐसा मुतालबात जो आप समझते हैं कि आपका मुतालबात करना चाहें मरीम नवाज़ से? मज़दूरों को अच्छी नौकरी मिले या काम मिले, काम बंद हो चुके हैं, मज़दूरी का काम है ही नहीं। लोग मटेरियल के लिए पैसे भरते हैं, मज़दूरों के लिए पैसे भी नहीं है। दिहाड़ी नहीं लगती? दिहाड़ी भी नहीं लगती। मज़दूर सारा दिन खड़े रहते हैं, मज़दूर तंग है, बहुत तंग है, नहीं ज़रूरियात पूरी हो रही, घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा। नहीं हो रहा, हालांकि आप साथ बिल इतने थमा के दे देते हैं, इतनी महंगाई का दौर कुछ है। भी नहीं हो रहा। इतनी महंगाई है, एक चीज़ लेते हैं दूसरी लेने की हिम्मत भी नहीं है, बहुत तंगी है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज़ की तरफ से राशन कार्ड फराम किया जा रहा है, क्या समझते हैं अगर ये फराम किया जाए इससे आपको रिलीफ मिल पाएगा? हाँ जी बाजी, बिल्कुल अच्छा है। अच्छा इनिशिएटिव। हाँ जी बिल्कुल अच्छा है। ऐसा ऐलान हो गया, अभी अनकरीब ये मिल भी जाएंगे, तो अब ये समझते हैं कि ये बाकी जो कार्ड हैं, जैसे अभी हेल्थ कार्ड बनाया गया था, वो भी टेम्परेरी तौर पर निकला था, उसके बाद बंद कर दिया गया था, आप समझते हैं कि ये भी कुछ दिनों के बाद बंद हो जाएगा? क्या नहीं ये रहने? बाजी, ये तो अल्लाह जानता है ना, मगर ये जौन सा है ना, जो सहूलत पैदा होएंगी वो जौन सा है ना अच्छी बात है। अगर किसी का भला हो जाए तो जौन सा है ना, गरीब आदमी का बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी की वजह से हर बंदा परेशान है। जो सहूलत हुकूमत देती है तो ये ज़्यादा टाइम तक क्यों नहीं रहती? कुछ टाइम बाद वो सहूलत ख़त्म क्यों कर देते हैं? ये बाजी फिर हुकूमत चेंज हो जाती है ना, फिर
ये इस वजह से फिर जो जिस तरह की फिर जो सा है उस चेंज होने के चक्कर में आवाम रगड़े में है। हाँ इमाम जो सा है रगड़ी जाती है। फिर अब जो भी कुर्सी पे आता है तो फिर वो अपने तरीके से काम करेगा ना, जो भी आता है वो अपने तरीके से ही चलता है, वो अपने तरीके से काम करेगा, वो जो भी करेगा। तो आप समझते हैं अब तक किसी हुक्मरान कोई ऐसा आया जिसने कोई कारामद काम किया? बाजी देखो, हुक्मरान अल्लाह पाक इन्हें ईमान दे। देखो जी, अब जो काम अल्लाह पाक ने करना है ना वो सब अच्छा करना है। बाकी जो भी आता है ना वो जौन सा है ना बस अपना काम सीधा करने के बाद फिर जौन सा है ना भूल जाता है। अच्छा, अब ये ऐलान किया गया है, अगर ये ऐलान अब हो गया है और अगर ये कार्ड दिया जाता है राशन कार्ड, तो ये मजदूरों के लिए बहुत अच्छी सहूलत है, बहुत अच्छा रिलीफ है। बहुत अच्छी बात है, ये नेकी का काम है तो बहुत अच्छी बात है कि जौन सा है ना अगर गरीब आदमी के साथ भला करोगे तो अल्लाह पाक उसका भला करेगा। काम क्या करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं भाई। कितना कमा लेते हैं रिक्शे से? हम सिर्फ 1000-1200 रुपये कमा लेते हैं। अपने बच्चों का खर्चा बड़ा औखा हम जौन सा है ना एक दिन में आप 1000-1200 हाँ 1000-1200 कमाते हैं, मगर महंगाई का दौर में जौन सा है ना वो शाम को ख़त्म हो जाता है। गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा ये अल्लाह पाक करता है, बंदा कोई नहीं। बात क्या करना चाहते हैं? है जी, बात क्या? कारोबार बाजी मुझे दिल की ख्वाहिश है कि मेरी अच्छा कोई काम हो, अच्छी मेरी कोई नौकरी हो, मेरा जौन सा है ना जो बच्चों का बेचारों का जो मुस्तकिल है वो मैं अच्छे तरीके से बनाऊं। मैं गरीब आदमी हूँ, बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकता, मैं किताब भी नहीं दिलवा सकता बच्चों को, तो मैं अपने तरीके से हर काम कर रहा हूँ। मेरे बच्चे कुछ बेचारे पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते। भाई इसी तरीके से सिलसिला चल रहा है, मगर वो सिलसिला कोई इस तरह कोई मज़ेदारी वाला बात नहीं है, ये कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। कोई अच्छा काम हो, हुकूमत फौरी तौर पर कोई ऐसी ज़रूरत जो आप समझते हैं पूरी होनी चाहिए, मरीम नवाज से कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? हाँ जी बाजी, मरियम नवाज से हम ये करने चाहते हैं कि जौन सा है ना जो बेचारे गरीब हैं उनके साथ भला करो, और जौन सा है ना जो बेगुनाह है उनके साथ कोई ऐसा काम ना करो, जो जौन सा है ना जो हक का काम है अपने हक का करो, और अपनी ईमानदारी से जौन सा है ना अल्लाह पाक ने आपको इतनी इज्जत दी है, इतना नाम दिया है, तो अपने तरीके से आप इंशाअल्लाह ताला ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह पाक उसे जन्नत का जौन सा नज़रिया बना देगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज़ ने ऐलान किया है जिसमें वो 40 अरब का स्कीम कार्ड दे रही हैं, राशन कार्ड। आप समझते हैं कि इससे आम आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? जब रजिस्ट्रेशन मुकम्मल सही तरह होगी, जब उनके हक मिलेगा तो साफ ज़ाहिर फ़ायदा होगा। फ़िलहाल तो कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। अगर सही तरह अमल में लाई जाएंगी टीमें तो जब गरीब के घर राशन पहुंचेगा तब जाके फ़ायदा होगा ना। अच्छा, आप समझते हैं ये कार्ड बाकी कार्ड की तरह टेम्परेरी तौर पर निकाला जाएगा? जैसे हेल्थ कार्ड निकाला गया था पहले, वो बहुत ज़्यादा चला था, आम आवाम को फ़ायदा मिलने लगा, तो कुछ टाइम बाद वो बंद कर दिया गया। तो अब समझते हैं कि ये जो कार्ड बनाया जा रहा है ये भी कुछ टाइम की सहूलत के लिए या फिर कह बंद? सकते, पहले भी हमारा भी आया था कार्ड, उसके बाद एक दफ़ा भी हम कुछ भी नहीं ले सके। पहले एक वो सेहत कार्ड, नवाज शरीफ सेहत कार्ड भी आया था, उस पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। कहने का मकसद ये है कि अगर सही तरह अमल में लाएंगे, हुकूमत चली जाती है जैसे, तो उसको हक है कि वो जारी रखना चाहिए, चाहे कोई हुकूमत भी आए। आवाम को किसी तरह से रिलीफ नहीं दिया जा रहा? रिलीफ मिलेगा, हाँ। हालांकि कह रहे हैं कि आवाम को हम पेट काट के दे रहे हैं, हम रिलीफ। जब तक सही तरह अमल में लाए जाएंगे, टीमें दी जाएंगी तश्कील, तो फिर जाके अमल में आएगा ना। काम क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। कितना कमा लेते हैं दिन? आज 1000 रुपये कमा के आया हूँ। दिन का कितना कमा लेते हो वैसे रोज़ाना? वैसे यही 1000-1200 कमाते हैं, जहाँ खर्चा 1500-1800 घर का हो जाता अच्छा है। गुजारा हो जाता है? नहीं होता, मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो जाता है। किराया का अल्लाह ने इज़्ज़त रखी अल्लाह ने इज़्ज़त रखी, कभी थोड़ा कर लिया, कभी ज़्यादा। है, हम उनके हालात ठीक हो पाएंगे? उम्मीद है अगर ऐसे हालात चले तो साफ ज़ाहिर है पीछे ही जाएंगे, आगे तो नहीं जा सकते, रोटी से बात फारिग नहीं होंगे। यही मुतालबा करना चाहिए कि गरीब आवाम को अगर आप साथ लेके चलेंगे तो कामयाबी है, वरना मेरे ख्याल में तो बैठ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ, मैंने यहाँ बात की, आज हम बात कर रहे हैं जो वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने नया एक ऐलान किया है जिसमें 40 अरब का जो राशन कार्ड दिया जा रहा है, इस हवाले से बात की, मज़दूरों से बात किया है। सब यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ को चाहिए कि ये जो कार्ड है ये परमानेंट तौर पर निकाला जाए। जैसे पहले भी और कार्ड निकाले गए हैं, वो टेम्प्रेरी तौर पर निकाले जाते हैं, फिर वो बंद कर दिए जाते हैं। उम्मीद है ये एक अच्छा इनिशिएटिव वो और भी लोग हैं और वो भी मज़दूर हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर और मज़दूर भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। मरीम नवाज़ ने नया एक ऐलान किया जिसमें वो 40 अरब के स्कीम कार्ड दे रही हैं, राशन कार्ड बनाया जा रहा है। क्या समझते हैं आप, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गरीब आवाम के लिए? हमें तो पता ही नहीं है, वो तो आपके मुंह से ये बता रहे हो, सुन रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं, मालूम ही नहीं इस बारे में। लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, आप लोग ने नहीं करवाई? नहीं, अभी नहीं करवाई। तो अब ये ऐलान कर दिया कि अब आप लोग इस तरफ बढ़ें, आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं, इससे तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है आवाम को। चलो अभी आपकी तरफ से सुन लें, हमें खबर पहुंच गई, हम करवाएंगे। हम तो पहले मैं तो MPhil हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। आई एम सपोर्ट लार फैमिली बट इनकम इज़ वेरी स्मॉल ड्यू टू पॉवर्टी। अच्छा ये बताएं कि अगर ऐसा हो जाता है, ऐलान किया गया है और ऐसा हो जाता है, आवाम को मिलता है, तो अगर आप लोगों को ये मिले तो आप समझते हैं कि इससे आप लोगों को रिलीफ मिल पाएगा? अगर ये हो जाए, इस पर इम्प्लीमेंट हो जाए तो हमारा कोई अच्छा बसरा हो जाएगा, गुजारा अच्छा हो जाएगा। समझते हैं आप ये जो ये वाला है, ये इस वजह से मसला तो नहीं हो रहा कि बाकी अगर हम बात करें जैसे कि हेल्थ कार्ड भी निकाला गया था, वो भी कैंसिल हो गया था, टेम्परेरी तौर पर निकाला गया था। जब आवाम को फ़ायदा मिलने लगता है तो वो चीज़ ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो ये अब नया इनिशिएटिव निकाला है, तो आप समझते हैं इससे फ़ायदा होगा? अपना फ़ायदा तो इसका बहुत होगा, ये अगर ये रेगुलर एंड पंक्चुअल भी पंक्चुअल चलता रहे। टेम्परेरी ना हो, हाँ, टेम्परेरी ना हो, कोई फ़ायदा नहीं। कोई बेनिफिट नहीं इसका। क्या काम करते हैं? मैं इधर मजदूरी करता हूँ। कितना कमा लेते हैं? जॉब नहीं, कभी लगती है कभी नहीं लगती। कितना कमा लेते हैं? मैं भी गेन कर लेते हैं इधर से तकरीबन 15,000 ज़्यादा से 15,000। 15,000 कमा लेते में घर तो नहीं चलता ना, हैं, फिर इससे 15,000 से कैसे गुजारा हो रहा है आप? बस वो 100 एंड 100। क्या आप मुतालबात करना चाहते हैं? हम हुकूमत से यही अपील करते हैं कि हमें वो जो 37,000 का इन्होंने पैकेज निकाला है वो हमें रिलीफ मिलना चाहिए। वो अभी तक हमें तो नहीं मिल रहा। हमारी भी विशेष है कि हम बच्चों को अच्छा रोज़गार दें, अब प्रॉस्पेरिटी दें, उसको अच्छा घर बार चले, हम भी खुशहाल रहें, भी काम भी। जो आप काम करते हैं इससे कितना ही कमा लेते हैं जिससे आप अपने घर का गुजारा कैसे करते हैं? बस वो गुजारा मुश्किल से होता है, कभी भूखे सो गए, कभी कुछ आ गया, कुछ ऐसे ही है। और अभी यहाँ तालीम याफ्ता लोगों का ये हाल है हमारे मुल्क में। हाँ जी, जॉबलेस हूँ, क्या करूँ। आप समझते नहीं हैं कि ये जो ये स्कीम कार्ड निकाला गया है, इससे बेहतर बेरोज़गारों की रोज़गार को लगा कर? हाँ बिल्कुल, इसके मुतबादल अल्टरनेट कुछ दें ना, हमें कुछ अपना कोई ठेला लगा के दें, कोई रोज़गार दें, कोई लोन दें जिससे हम अपना कर लें। इंसान इतनी मेहनत करके पैसा जोड़ के पढ़ता है, पढ़ने के बाद ग्रेजुएट लोग हैं यहाँ पे। मैं MPhil पाक स्टडी में फ्रॉम BZU से। ये हाल है यहाँ पर। ये देखो, ये हाल है। क्या समझते हैं आप, ऐसे फौरी तौर पर कोई ऐसी ज़रूरत? सेटिस्फाई तो नहीं है, अब मे भी मुश्किल है, बट हार्डली है, गुजारा कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि फौरी तौर पर ऐसी ज़रूरत जो आप समझते हैं कि पूरी होनी चाहिए, मुतालबात क्या करना? बिल्कुल, अपन नीडेड तो है ना जी, ज़रूरियात तो पूरी होनी चाहिए ना। हाँ जी, मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है गवर्नमेंट के लिए, हमारे लिए कोई सोर्स निकाले जिससे हम बेनिफिट इस्तेफादा हासिल करें, हम भी अपना रिजनेबल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे कि मरीम नवाज़ ने एक नया इनिशिएटिव निकाला जिसमें ऐलान किया गया है और कहा गया है कि स्कीम निकाली गई है जिसमें राशन कार्ड मुहैया किया जा रहे हैं। आप समझते हैं कि अगर आपको वो दिया गया, नहीं मिला ना, कुछ बताया है किसी ने, तो कुछ अगर ये दिया गया तो आप समझते हैं कि रिलीफ बन गया, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। कोई जो उनके मिलने वाले हैं या किसी के मिलने वाले हैं उनको देंगे, जड़े मजदूर बंदे हैं उनको बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करवाई जा रही है और बहुत लोग रजिस्ट्रेशन करवा भी रहे हैं। तो अगर आप को मतलब आगे बढ़ना चाहिए तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। तो आप समझते हैं कि आपको वाकई रिलीफ मिल पाए, क्योंकि ये अच्छी एक सहूलत है। मुश्किल है, क्यों नहीं मिल पाएगा? नहीं मिलता आगे जो काफ़ी यान का नहीं मिलेगा, कहीं ना मिलता उम्मीद नहीं है आप? नहीं, कुछ नहीं मिला। आप समझते हैं कि ये जो ये कार्ड है ये बाकी कार्ड्स की तरह टेम्परेरी तौर पर निकाला हाँ से बंद कर दिया? हाँ जी, इनमें पहले वो भी ख़त्म, खाली थी गए, कोई बीमार है कोई है कुछ भी, वो ख़त्म। फिर नवाज शरीफ वाले वो ख़त्म, अब जो ये बनाएंगे वो बंद कर देंगे बस। इनिशिएटिव निकालते हैं, किसी चीज़ का भी ऐलान करते हैं, आवाम को जिस चीज़ से सहूलत मिलने लगती है वो चीज़ फिर कुछ टाइम के बाद बंद। नहीं मिलती कोई सहूलत क्या नहीं। काम क्या करते हैं? मजदूरी कितना कमाते हैं इससे? इतना 1000-1200 रुपये दिहाड़ी है, कहीं लग गई कहीं ना लगी। इतनी महंगाई के टाइम में फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? कैसे गुजारा करूं, बस वो कहीं चटनी बना ली, कहीं रोटी मांग ली, बस कभी भूखे कभी जिससे। नहीं समझते कि ये इस तरह से एक कार्ड का ऐलान करने की बनिस्बत साथ अगर देखा जाए तो जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार फराहम किया जाए। हाँ जी, साथ ही बात कर रही थी कि वो कह रहे थे मैं MPhil हूँ और MPhil होकर मैं रिक्शा चला रहा हूँ। पढ़ा लिखा है, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़ा लिखा भी रुल रहा है और वो रिक्शा चला रहा है। देख लो ये हमारे मुल्क में ये हालात है। ये हालात हैं, हालात बहुत। इतनी मेहनत करके इंसान अपना आपको बनाता है,
कोई चीज़ के अच्छी जॉब लग सके। और अफसोस की बात कि एमफिल करके भी आपको रिक्शा चलाना। बेटा भी 12 पढ़ा है, लेकिन उनको आज तो नौकरी कोई नहीं मिली। मुतालबात करना चाहेंगे आप हुकूमत? क्या करूँ, ये सुनते नहीं हैं मज़दूरों को, कुछ नहीं सुनते। ये मज़दूरों को तो नहीं सुनते, जो बड़े लोग हैं ना उनके बेटे की नौकरी भी लगती है, उन लोगों की सुनते भी हैं। जो आम मज़दूर तबका है इनके कोई नहीं सुनता, ना कुछ देता है। नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज़ ने ऐलान किया जिसमें वो 40 अरब रुपए की स्कीम निकाली गई है, जिसमें राशन कार्ड मुहैया किया जा रहा है मज़दूरों को, स्पेशली मज़दूर तबके के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। आप समझते हैं कि इससे फ़ायदा हो पाएगा? इंशाल्लाह होगा जी फ़ायदा। जब मरीम नवाज साहबा कह रही हैं तो होगा फ़ायदा। रजिस्ट्रेशन लोग करवा रहे हैं, आप लोगों ने भी करवाई है? नहीं जी, हमें पूरे एतमाद है, हम लोग जब सबकी हो जाएगी हमारी भी हो जाएगी। आपको खुद जाना चाहिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? बिल्कुल जाना चाहिए, हर इंसान को जाना जाएंगे फिर? चाहिए। मैं खुददार आदमी हूँ, मैं कह रहा हूँ खुद चल के आएँ, जो हमारे को चीज़ दें वो खुद चल के आएँ। हर बंदे की अपनी अपनी सेंस होती है भाई। हमारी सेंस ये है कि जिसने कोई इमदाद करनी है वो खुद चल के आए हमारे दरवाजे पे। क्या समझते हैं आपके ये जो नया ये ऐलान किया गया, ये सारा टेम्परेरी तौर पर होगा या ये बाकी कार्ड्स की तरह कुछ टाइम निकलेगा और मुहैया किया जाएगा आवाम को सहूलत, फिर उसके बाद ये भी बंद कर दी जाएगी? जितनी आप बातें कर रही हैं बाजी, हम मेरे कहने के मुताबिक तो ये है कि जब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की उसके अंदर छत्र छाया में हम पंजाब की काबीना के अंदर बैठे हुए मुसलमान हैं, सारे हमारे भाई हैं, पीटीआई कोई भी हो। कहने का मकसद ये है कि हमारे को पूरी उम्मीद है हम लोग कि मरीम नवाज़ साहबा जो भी कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। जितने भी महकमे बना रही हैं उनमें इस्लाह कर रही हैं, वो सब अच्छी चीज़ें कर रही हैं। मेरे सोचने के मुताबिक हम खुददार आदमी हैं, हम किसी दफ्तर मैं सन 94 से मैं मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी के अंदर हूँ। मैंने आज तक किसी चीज़ की इमदाद नहीं मांगी, ना कहीं गया हूँ। जो आकर देते हैं खुद देते हैं, हम वो ले लेते हैं, हम चल के नहीं जाते खुद। खुश हैं इस हुकूमत? इंशाल्लाह खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो ये हुकूमत हर तरह की ज़रूरत पूरी कर रही है इंशाल्लाह ऐसे तरह से? हाँ जी, हर तरह से। तो फिर ये जो एमफिल लोग हैं तो ये फिर रिक्शा क्यों चला रहे हैं? ये एमफिल लोग जो हैं ये अपनी मजबूरियों की वजह से रिक्शा चला रहे हैं। इनके अखराजात बहुत ज़्यादा होंगे शायद। हमारे तो कायदा आज़म का फरमान है कि जितने आपके गुदड़ी उतने पैर फैलाना चाहिए। इंसान को चटनी से गुजारा कर ले, दाल से गुजारा कर ले, सुबह चाय से पराठा खा के चला जाए, ना कि अंडे ब्रेड वगैरह इससे मक्खन से करे नाश्ता। अपने आप को अगर स्टेबल करना है तो हमें पाँव पे खड़ा होना है, तो हमको ये चाहिए कि हम चटनी से चाय कावे से गुजारा करके अपने पाकिस्तान को मजबूत और अपने पाँव पे खड़ा कर सकें। नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज़ ने ऐलान किया जिसमें वो राशन कार्ड दे रही हैं 40 अरब रुपए का। ये महंगाई से बारे महंगाई की बिजली महंगा, गैस महंगा, आज महंगाई गरीब हम की जो खावे हम हाको तंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज़ ने एक नया इनिशिएटिव निकाला है, ऐलान किया जा रहा है और मज़दूरों को ये एक सहूलत दी जा रही है जिसमें 40 अरब की स्कीम निकाली है जिसमें मज़दूर तबके को राशन दिया जाएगा। आप समझते हैं कि इससे सहूलत पूरी हो पाएगी, रिलीफ मिलेगा? हमें नहीं पता इस बारे में। मैं आपको बता रही हूँ ना, ये ऐलान किया। मरियम नवाज को ही पता होगा कि रिलीफ जो दे रही हैं मजदूर। अगर ये ऐसा काम किया गया तो आप समझते हैं कि इससे सहूलत मिल पाएगी? हाँ जी, उनको तो सहूलत मिलेगी जिन्हें आप लोगों को नहीं मिलेगा, हमें भी मिलेगा। तो अब मजदूर तबके के लिए निकाला है, आप लोगों के लिए निकाला है, तो आप नहीं समझते कि इससे रिलीफ मिलेगा आपको? हाँ जी मिलेगा, अगर देंगे रिलीफ। आप समझते हैं कि ये जो कार्ड है ये उसी तरह से होगा जैसे पहले वाले कार्ड निकाले गए हैं, जब आवाम को सहूलत मिलने लगती है तो वो चीज़ बंद कर देते हैं? हाँ जी बंद। टेम्परेरी तौर पर निकाला। हाँ जी बंद। क्या समझते हैं फौरी तौर पर कोई ऐसी ज़रूरत आपकी पूरी होनी चाहिए? सहूलत तो मरियम नवाज को ही पता है ना, जो रिलीफ हमको या मजदूरों को दे रहे हैं। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज़ ने नया इनिशिएटिव निकाला जिसमें बता रही हैं कि वो इन्होंने ऐलान किया 40 अरब का स्कीम कार्ड दिया जा रहा है और इससे ना मजदूर तबके को सहूलत दी जाएगी। राशन कार्ड है, जब मिलेगा तो पता चलेगा ना। मिल रहा है, लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन लोग करवा रहे हैं। आपने रजिस्ट्रेशन करवाए ना? कहाँ से करवाएं? कहाँ से करवाएं? हो रही है, हर कोई करवा रहा है। क्या ये तो कहीं नहीं मिल रहा है। काम क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, कितना कमा लेते हैं? यही कमा लेते हैं 1200-1300 रुपया। उससे कैसे गुजारा हो? कैसे गुजारा? गुजारा अल्लाह करवा रहा है, ये थोड़ी करवा रहे हैं। आप
आप समझते हैं कि ये जो इन्होंने ऐलान किया कार्ड का, इससे बेहतर है कि ये जो बेरोजगार फिर रहे हैं उनको दे रहे हैं गरीबों को, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे नाम है जी, मैं यूँ का मतलब सिर्फ टीवी की हद तक बात है, बस है जाए, ऐसा होना ही नहीं वाला। आप ही खा रहे हैं बस। कोई क्या मुतालबात करना चाहते हैं आप? हम क्या, हमें तो अल्लाह दे रहा है बस। हमने अल्लाह के ऊपर भरोसा किया हुआ है। नाजरीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज़ ने ऐलान किया जिसमें वो राशन कार्ड मुहैया किया जा रहा है 40 अरब रुपए का, तो आप क्या समझते हैं इससे जो मजदूर तबका है उसको रिलीफ मिल पाएगा? जी मैम, अगर वो ये दिल से कर रही है तो ये तो मैक्सिमम ये ज़रूरी होगा। तो हाँ, ज़रूरी है कि जिससे ये कि मज़दूर तक थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है इसमें। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो कार्ड है ये टेम्परेरी होगा, बाकी कार्ड्स की तरह जैसे पहले कार्ड निकाले गए थे वो टेम्परेरी तौर पर निकाले गए थे, फिर उसके बाद वो बंद कर दिए गए थे? नहीं मैम, ये हुकूमत को हक चाहिए मरीम नवाज़ को कि ये तो कार्ड बंद होना नहीं चाहिए। हेल्थ कार्ड निकाला गया था जी, हेल्थ कार्ड, फिर जब सहूलत देने लगे तो बंद कर दिया गया। क्या समझते हैं ये टेम्परेरी होगा या इससे सहूलत मिलेगी? इस पे ये तो आप देखेंगे ना, 6 माह चलता है, 7 माह चलता है, उसके बाद ही ये लोगों को पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है, ये किस लिए है। तो ये अब चाहिए कि गरीब आवाम को सपोर्ट करें मरीम नवाज़ साहबा। तो एमफिल बंदा कह रहा है कि मैं यहाँ पर रिक्शा चला। तो मैम ये तो हमारे पाकिस्तान का कानून है, जितने भी पढ़े लिखे इंसान होता है कभी उसे जॉब नहीं मिलती। क्या मुतालबात करना चाहिए? मैं कहता हूँ कि जो इतने पढ़े लिखे हैं उनको जॉब वगैरह होनी चाहिए और गरीब आवाम को फुल सपोर्ट होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर बात किया मज़दूरों से, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, मगर इस टाइम एक ब्रेक के बाद हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और मज़दूर भी हैं, आम आवाम भी हैं, इनसे जानते हैं, इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि मरीम नवाज़ ने ऐलान किया जिसमें वो राशन कार्ड तकसीम किया जा रहा है 40 अरब रुपए की, अगर हम बात करें इस 40 अरब रुपए की स्कीम निकाली गई है, क्या समझते हैं आप, इससे आवाम को फ़ायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा फ़ायदा नहीं, ये गवर्नमेंट नहीं देती, गवर्नमेंट अपना लोहा सीधा कर रही है। मेरे ख्याल में तो ये बड़ा अच्छा रिलीफ होगा। हाँ जी, वो अपना लोहा सीधा कर रही है। लेकिन ये सब लोगों के लिए है, वो जो मजदूर तबका स्पेशली उन लोगों के लिए नहीं, ये कभी नहीं देती, ये तो नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल। क्यों आप इतनी मायूसी से ये बात क्यों कह? ये तो और सदराज हो गया, हम सुनते आ रहे हैं। तो ये सिर्फ निकाला जाएगा तो टेम्परेरी तौर पर? हमारी 65 साल हमारी उम्र हो गई है, 55 साल हो गए हमें यही बात सुनते सुनते। आज तक कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन वैसे ये राशन कार्ड बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, सब लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, आपको भी रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। शायद बेहतर हो जाए तो कुछ नहीं कह सकते अभी। बाकी कार्ड, हेल्थ कार्ड निकाला गया, उससे हेल्थ कार्ड से जब आम आवाम सहूलत लेने लग गई तो वो बंद कर दिया गया। अब आप क्या समझते हैं ये जो निकाला जाएगा ये भी बस जब आवाम को सहूलत मिलने लगेगी ये भी बंद कर देंगे? ये भी बंद कर देंगे। और ये सिर्फ नाम के आते हैं कि रिलीफ देते हैं लेकिन मिलता नहीं। हाँ, देखने के टीवी की हद तक, कागज़ की हद तक बात है। ये फजूल बात है। काम करते हैं आप? मैं हकीम हूँ, कितना कमा लेते हैं? डॉक्टर। क्या कितनी कमाई हो जाती है महीने की? अच्छी भली और बेहतर है, अल्लाह 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 की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक की मेहरबानी है, मेहनत करते हैं। क्या लगता है मुल्क के हालात ठीक हो पाएंगे? ये मुश्किल है, बात क्या करना चाहते हैं? ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं बेहतर हो। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे कि मरीम नवाज़ ने एक नया ऐलान किया जिसमें वो कार्ड तकसीम किया जा रहा है 40 अरब रुपए की, अगर हम बात करें तो 40 अरब रुपए की स्कीम निकाली गई है जिसमें राशन कार्ड मुहैया किया जा रहा है, तो क्या समझते हैं आप, रिलीफ मिल पाएगा? हाँ, रिलीफ तो मिल जाएगा, मगर वो है अमीर लोगों के पास जाते हैं, यहाँ आते नहीं हैं। मजदूरों के अड्डे पर कहाँ फिर तो है। अगर ये मिल गया, ऐलान कर दिया गया, तो समझते हैं कुछ तो मदद मिलेगी? हाँ, कुछ ना कुछ तो मिलेगी, यहाँ आएंगे तो फिर ही मिलेगी ना। लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, आपने अभी तक क्यों नहीं करवाया? क्या मेरे पास शनाजी कार्ड नहीं, शनाजी कार्ड हो तो फिर है ना। तो आप करवाएंगे? हाँ, करवाएंगे। मिलेगी इससे सहूलत? हाँ, कुछ ना कुछ मिलेगा। समझते हैं कि ये इससे बेहतर यह है कि बेरोज़गारी जो है उसको ख़त्म किया जाए, या ये अच्छा नहीं? बेरोज़गारी तो काम से ही ख़त्म होगी ना, जब हमें काम मिलेगा कोई, फिर बेरोज़गारी तजारत तो होगी, फिर ही बेरोज़गारी ख़त्म होगी। यहाँ पर मौजूद था एक मज़दूर, वो कहता है कि मैंने एमफिल किया हुआ और मैं फिर भी यहाँ रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, एमए किया फिर भी यहाँ आता है। इधर हालात ठीक हो पाएंगे मुल्क के? हालात जो हालात हैं मुल्क के,
इस हालात में ठीक नहीं होगी। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज़ ने एक ऐलान किया जिसमें 40 अरब रुपए का उन्होंने राशन कार्ड मुहैया किया जा रहा है, स्कीम निकाली। आप समझते हैं इससे रिलीफ मिल पाएगा? जी मतलब राशन आया है लेकिन किसी गरीब ने देता नहीं है। नहीं क्यों? लोग तो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जी मैं तक नहीं करवाई। कहना तो अगर ये सहूलत दी जाए तो आप समझते हैं कि रिलीफ मिल पाएगा? ये अहमदपुर ऐसे सुनिए, मैं अहमदपुर से आ रही हूँ, उसे सुनिए भाई राशन आया लेकिन मिला किसी को कह नहीं, कहने राशन देंगे लेकिन मिलता किसी को नहीं है। 12,000 आवे जितना पैसा आवे मिलता किसी ने नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोग मुझे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ऐलान किया गया मरीम नवाज़ की तरफ से, जिसमें स्कीम निकाली गई है 40 अरब रुपए का राशन मतलब दिया जा रहा है, स्कीम निकाली गई। आप समझते हैं कि इससे आम आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? रिलीफ मिलता है तो अपना आपका वोट बैंक बनेगा, कोई इतना वो नहीं है। क्यों मजदूर तबके को इसमें रिलीफ नहीं मिलेगा? रिलीफ तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हर चीज़ में मिलता है, लेकिन अपना वोट बैंक उसी का बनता है जहाँ करप्शन ना हो। करप्शन हमारे मुल्क का सबसे बड़ा। क्या समझते हैं, मुझे इस बारे में बताएं कि ये जो कार्ड है ये बाकी कार्ड की तरह टेम्परेरी तौर पर निकाला जाएगा फिर बंद कर दिया जाएगा? है तो भाई यही होता है, 10 साल से लाभ आता है कोई हमारे मुल्क में पहले। और आपका ये अपना ज़रा मेहरबानी कीजिएगा, इस पार्क के गेट क्यों बंद है, किसने कराया, किस लिए कराया? पब्लिक प्रॉपर्टी है, कमिश्नर ने करा रही है, क्यों करा रही है? औरतें होती है जिनका अपना कोई अपना चला नहीं जाता, वाक वगैरह करने आती है, मर्द वगैरह, इन चीज़ों को आप अपना हाईलाइट करें। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? मुल्क के हालात जो बने हुए हैं, गुर्बत अरूज पे है, बेरोज़गारी अरूज पे है, महंगाई अरूज पे है, ऊपर से सैलाब आ गया है, क्या करें? बस वही फार्मूला है कि अमीर अमीर से अमीर तर होगा, गरीब गरीब से गरीब तर होगा, और क्या है। तो आपको लगता है कि मुल्क के हालात ठीक हो पाएंगे? इशराफिया का मुल्क रहेगा, गरीब बंदे का नहीं रहेगा। शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोग मौजूद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई के साथ साथ अगर हम बात करें तो मरीम नवाज़ ने इस टाइम ऐलान किया है जिससे वो 40 अरब रुपए के स्कीम कार्ड दे रही हैं, राशन कार्ड मुहैया किया जा रहा है। समझते हैं कि जो मजदूर अवाम है उसको फ़ायदा मिल पाएगा इस मुल्क में रहते हुए? आप ये बताएं, इन्होंने कभी रमज़ान शरीफ में किसी को भला बचाया है? कभी भी नहीं। तो फिर आज कैसे हो सकता है यार बेटा, ये तो बताओ बेटा। आप वो देखें जो इन्होंने कभी रमज़ान शरीफ में नहीं दिया और लोगों को मिलावटी माल दिया। ये वो मुसलमान हैं जो रमज़ान में कीमतें बढ़ा देते हैं। हाँ, जो बल्कि कीमतें बढ़ाते हैं। जी जी। अब आप देखें, अब इन पे हमें तो इतबार ही नहीं है। इन्होंने अपने आप को बनाया, आवाम को मार दिया। इनका ये हाल होगा, जो बेचारे जो बैठे देखो, हमारे हाल देख लो आप। कोई ऐसा काम नहीं इन्होंने किया जो हमारे मुल्क के फ़ायदे में हो। वो एक मजदूर आया, वो कह रहा है मैं एम फिल किया हुआ है और मैं मजदूरी कर रहा हूँ, रिक्शा चला रहा हूँ। आप देखो ना, उसका बेबसी नहीं है। इतनी वैकेंसी पड़ी हमारे मुल्क के अंदर, ये काम देने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तो इदारों को फरोख्त कर रहे हैं। तो लगता है कि ये जो स्कीम कार्ड है इसके बजाय जो बेरोजगारी है उसकी शरह को कम करें? आपको इनको ये चाहिए पैसे ना दें, आप 2-4 कारखाने बना दें जिन पे 2,000-3,000 मजदूर काम करेंगे, उनकी रोज़ी मुहैया होगी। ये पैसा कार्ड वगैरह देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो टैक्सी वगैरह दे रहे हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है। वो लेंगे, वो बेच के अपने घर पे आ जाएंगे, पैसे गवर्नमेंट को मिलना ही नहीं। जी। हम बात करें तो ये बाकी कार्ड निकाले गए थे, हेल्थ कार्ड निकाला गया था, जब आम आवाम को सहूलत मिलने लगती है वो चीज़ बंद कर देते हैं। तो ये भी क्या पता टेम्परेरी। एक बात सोचने नहीं की, आप सोचेंगे भी सही। अब आप ये देखें, सेहत कार्ड वाकई पैदावार इनकी है, नॉन लीग की, और 10 लाख दे के ये कहा आप जहाँ मर्जी जाएँ। और वो आवाम वहाँ पे गई है और आवाम ने फ़ायदा उठाया है, और आज वो फ़ायदा नहीं मिल रहा आवाम को। तो आप समझते हैं कि ये भी टेम्परेरी तौर पर? हाँ जी, ये भी टेम्परेरी तौर पर होगा, जब सहूलत मिलेगी। ये तो काम ही नहीं बेटा, ये होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। लेकिन लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। बट रजिस्ट्रेशन वो इसलिए बात बताता हूँ आपको, इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए कार्ड इन्होंने रखे 2 अरब रुपया। रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चे को क्या दिया कि आपने 2,000 क्या फीस होती है रजिस्ट्रेशन की? अच्छा, फीस नहीं है। इन्होंने कोई ऐसे आइटम दिए हैं जिनकी फ़ीस होती थी, उससे ज़्यादा को तो पैसे जो उन्होंने देने होते हैं, अपने बाकी खा गए। तो आप समझते हैं कोई रिलीफ नहीं मिलने? ना ना ना, आवाम को नहीं मिलता भाई, ना ना, आवाम का हक ही नहीं बनता। नहीं ठीक हो रिलीफ लेना आवाम का हक ही नहीं है यार। वो तो उन्हें आके बेचारे गरीब है, सारे बीमार है, वो बीमार हो जाते मिनट के अंदर यार। ये तो कभी ये देखो, ये बीमार है, कहते हैं हम दिन का सिर्फ 200 का बेचारा, इसको मैं रोटी नहीं मिल रही। वो यही कह रहे हैं कि मैं चटनी से गुजारा करूं।
मुझे बेटा कुछ भी नहीं आया आज, इस मुल्क में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ नाज़रीन यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि मरीम नवाज़ ने ऐलान किया जिसमें वो आम जो मजदूर तबका है उसको लिए स्कीम निकाली गई है, 40 अरब रुपए के राशन कार्ड दिया जा रहा है। समझते हैं आप रिलीफ मिल पाएगा मजदूरों को? ये जो पाकिस्तान का हाल है ना, हमें किसी बंदे से भी उम्मीद नहीं है। ये जो हमारे हुकूमत पंजाब जो बैठे हैं ना, ये कुछ भी नहीं कर सकते हमारे मुल्क के लिए। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो कार्ड निकाला गया, क्या समझते हैं इसके बाद जो बिल्कुल फेक है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। बिल्कुल फेक है। टीवी की हद तक फेक है, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा, आप समझते हैं कि अगर ये ऐसा हो जाए, अगर ये ऐलान कर दिया गया है तो इससे आम आवाम को रिलीफ तो मिलेगा ना? ये उस अच्छा आवाम को रिलीफ मिल रहा है जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास पीछे से अथॉरिटी है। गरीब लोगों को ये रिलीफ नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल भी आप समझते हैं कि इसके बदले जो बेरोज़गारी है उसको ख़त्म करना चाहिए था पहले? हाँ बिल्कुल। हाँ जी। ज़्यादा बेरोज़गारी। बाकी कार्ड जैसे निकाले गए वो टेम्प्रेरी तौर पर निकाले गए, आम आवाम को सहूलत मिलने लगती है तो वो चीज़ बंद कर दी जाती है। सहूलत तो ये भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। सहूलत उन लोगों को मिलती है जिनके पास पीछे से अथॉरिटी हो, पीछे से कुछ हो। ये जो पूरा तबका यहाँ पे बैठा होता है, मैं रोज़ाना देखता हूँ, यहाँ पे मेरा रोज़ाना चक्कर होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। मतलब यहाँ पर पढ़े लिखे भी खड़े होकर रिक्शा चला रहे हैं और मजदूरी कर रहे होते हैं। बिल्कुल हालात नहीं ठीक हो रहे। हालात नहीं ठीक हो रहे। उम्मीद है हालात ठीक हो पाए। यहाँ भी होती हैं, वो भी धक्के खाते हैं, यानी रुलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। पैसे को बगैर कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। पैसा फेंको और सब कुछ कराओ। क्या मुतालबात करना चाहते हैं? आप समझते हैं कि फौरी तौर पर आपकी वो ज़रूरियत पूरी? ज़रूरियत ऐसे तो पूरी नहीं होगी जैसे ये हमारे अवाम बैठे हैं हमारे, ये तो कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज मैं बात कर रही हूँ मज़दूरों के ऊपर, और मज़दूरों के ऊपर बात की है हम लोगों ने। और असल जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि मरीम नवाज़ ने ऐलान किया जिसमें वो जो आम आवाम है और जो मज़दूर तबका है उन लोगों के लिए 40 अरब रुपये की उन्होंने स्कीम निकाली जिसमें वो राशन कार्ड मुहैया किया जा रहा है। हमने यहाँ पर मज़दूरों से भी बात की है, रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं उनसे भी बात की है, आम आवाम मौजूद है उनसे भी बात की है, उनकी भी राय ली है। सब कह रहे हैं कि हर दफ़ा कार्ड्स निकाले जाते हैं लेकिन वो जब सहूलत मुहैया होने लगती है तो उसके बाद वो कार्ड बंद कर दिए जाते हैं। चाहे वो हेल्थ कार्ड ले लो या कोई भी कार्ड ले लो, तो हमेशा आवाम को ख्वाब दिखाया जाता है कि रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज़ ने स्कीम निकाली जिसमें राशन कार्ड मुहैया किया जा रहा है, तो आप समझते हैं इसे रिलीफ मिल पाएगा? नहीं, कोई चीज़ भी नहीं मिल रही। वो जो कार्ड का उन्होंने बनाया है ना, वो सुन रहे हैं कि अभी आया है, हमारे पास ना कोई कार्ड आया है, ना कोई 1 रुपया भी नहीं मिला। अब मैं गया हूँ आपके सामने, वो गाड़ी खड़ी की है, कितने पे गया था? 1000 लिया हम दोनों ने, 500 किया है। सारे दिन में 1000 रुपये कमाया, 1000 रुपये में क्या आएगा? दाल। सारे दिन में आप रिक्शा का काम करते हैं? नहीं, ये मिस्त्री वाला काम करता हूँ। तो सारे दिन में आपने 500 रुपये कमाए? 500 रुपये कमाया। रोज़ाना 500 कमा के जाते? 500, 700, 500, 700। फिर 500-700 से कैसे गुजारा कर रहे हैं? वो क्या करें फिर? ये मसला ये है कि 100-200 घर कहीं से उधार पार पकड़ लेते हैं। तकरीबन 1.5 लाख का उधार हो गया है। लोग ना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई? वो मुझे पता ही नहीं है किधर से हो रही है, हमें किसी ने बताया भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मौजूद हैं पड़े कुछ लोगों ने जो यहाँ पर मजदूर हैं वो बोल रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, और कुछ बोल रहे हैं कि हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है। जो लोग करवा रहे हैं आप लोगों को नहीं चाहिए उनसे पता करें और आप लोग फौरी तौर पर करवाएं? वो मैंने पूछा था एक दो से, उन्होंने कहा है कि उधर स्कूल में हो रही है। हो ही नहीं रही? नहीं हुई। ये सिर्फ टीवी के में उन्होंने कहा था कि हो रही है, लेकिन मैं जब गया हूँ तो उन्होंने कहा है कि इधर तो कोई नाम पता भी नहीं है, क्या है क्या नहीं है, कोई चीज़ है या नहीं। उन्होंने आप क्या समझते हैं कि ये जो ये कार्ड है ये बाकी कार्ड की तरह टेम्परेरी तौर पर निकाला जा रहा है या ये फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है बस? ना कुछ किसी को, हाँ किसी को देंगे, किसी को नहीं देंगे। वो तो ये है ना कि अगर मुतवाबल जिस तरह शनाख्ती कार्ड होता है उस तरह कार्ड निकालें, तो जिस तरह ये मरीम नवाज़ या बेनज़ीर पैसे देती है औरतों को, इसी तरह हमें मज़दूरों को भी दे तो हम कुछ बहाल हो सकते हैं, खुशनुमा हो सकते हैं। अगर नहीं दिए तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी बसर हो जाएगी। जो वो आपने बंदा देखा वो सामने जो पड़ा है उसकी वीडियो निकालें, यहाँ पे अड्डे का ही है, वो एक इधर से होता है, वो भी ना यही कुछ है पड़ा। वो हम तो अभी कुछ है हमारे पास, उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। हमारे पास तो कुछ है तो हम अपना घर चला रहे हैं। बाकी जो गरीब, जब हमारे पास ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये जो 500-400 आ रहा है, तो हम भी इन्हीं तरह यहीं से होंगे। यही हालात हमारा होगा।
का। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज़ ने ऐलान किया जिसमें 40 अरब रुपए की स्कीम निकाली गई है, जिसमें राशन कार्ड मुहैया किया जा रहा है मज़दूरों के लिए। समझते हैं कि आप लोगों को रिलीफ मिल पाएगा? देखें, कुछ कह नहीं सकते। कोई उम्मीद तो है, लेकिन अभी मिलेंगे तो फिर पता लगेगा। नहीं मिल रहे हैं? हमें मिलेंगे तो पता लगेगा ना। मजदूरों को तो कह दिया उन्होंने, ऐलान तो कर दिया। रजिस्ट्रेशन लोग करवा रहे हैं, आप भी करवाएं रजिस्ट्रेशन, आपको भी मिलेगा। कहाँ से कराना पड़ेगा ये हमें तो पता ही नहीं। वो जो मजदूर लोग करवा रहे हैं उनसे आप पता करें, आप लोगों की फौरी तौर पर आप चलो बता। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? उम्मीद तो है, हालात ठीक हो। लाभ वालों को तो दिए हैं। क्या पता मजदूरों पर भी रहम करें। हाँ जी, क्या पता रहम आने वाला अल्लाह ही करने वाला है उन पे। क्या उम्मीद लग रही है मुल्क के हालात ठीक हो पाएंगे? देखिए कुछ क्या क्या है। क्या ये कार्ड टेम्परेरी तौर पर बाकी कार्ड की तरह निकाला जा रहा है? सेहत कार्ड तो बंद कर दी। यही बात कि सेहत कार्ड निकाला था जब सहूलत आवाम को मिलने लगी। आप रेट दोगे जी, आप आधे पैसे आप दोगे, आधे पैसे सेहत कार्ड पे। जब आवाम को सहूलत मिलने लगी, जब देखा कि ये आवाम को सहूलत दी जा रही है, रिलीफ मिल रहा है, तो उन्होंने चुप करके उसको भी ख़त्म कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि जो अभी दिखावे के तौर पर दिखा रहे हैं कि राशन कार्ड दिया जा रहा है, ये भी कुछ टाइम के बाद बंद कर दिया जाएगा? देखें, अब अभी तो हमें लगता तो नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा। लगता नहीं है, मतलब पॉजिटिव सोचना। अगर मिला तो समझते हैं कि आपकी गुर्बत ख़त्म हो पाएगी? हाँ, शायद ख़त्म हो जाए। क्या बात करना चाहते हैं आप? मैं तो ये चाहता हूँ जब मिलेंगे तो फिर ही पता लगेगा ना। क्या से क्या मुतालबात करना चाहते हैं? हुक्मरान तो यही कहते हैं, हर कोई बैठ जाता है बस। काम क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। कितना कमा लेते हैं? 1100-1200 दिन का। तो फिर 1100-1200 से कैसे घर का गुजारा कर रहे हैं? बस अब ओके सोके कर ही रहे हैं गुजारा। ओके सोके कैसे? अच्छा हो रहा है? कभी खा लिया, कभी ना खाया। ये वाकई ऐसा है? हाँ, अल्लाह करे हालात ठीक हो गया हमारे मुल्क के, आवाम को रिलीफ मिल पाए। नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज़ ने एक नया इनिशिएटिव निकाला है जिसमें ऐलान किया गया है कि राशन कार्ड मुहैया किया जा रहा है 40 अरब रुपए। ठीक है, तो आप समझते हैं कि इससे रिलीफ मिल पाएगा मजदूर तबके को? राशन कार्ड अगर मिल गया नहीं सर, कभी भी नहीं मिल सकता। रिलीफ नहीं मिल सकता या राशन कार्ड नहीं मिल सकता? दोनों नहीं मिल सकते। इतनी ना उम्मीदी। हम जब से आए मजदूरी कर रहे हैं, हमें जितने भी रिलीफ मिले हैं हमें एक भी नहीं मिला। बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें मिल चुका है, हमने रजिस्ट्रेशन करवाई है। मिल चुका होता तो हमारे पास ना होता हर चीज़ हमारे पास। सिर्फ टीवी की हद तक बातें? हाँ जी, टीवी की हद तक बातें? हाँ जी, टीवी की हद तक बातें। कुछ भी नहीं होना। वो सबसे बागत दिखाते हैं अवाम। ऐसा हो गया तो आप ये नहीं समझते कि मजदूरों के लिए ये बेहतरीन इकदाम होगा? हाँ, तो ऐसा हो गया तो खुशी वाली बात होगी। ये ना हो कि ये निकले और उसके बाद ये बाकी कार्ड्स की तरह ये भी बंद हो जाए, टेम्परेरी तौर पर निकाला जाए। नहीं, ऐसा नहीं। हेल्थ कार्ड निकाला था, जब आवाम को रिलीफ मिलने लगा बंद कर दिया। अब ये ना होना कि ये भी यही कुछ हो कि अभी रिलीफ मिले बाद में बंद हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या लगता है कि मुल्क के हालात ठीक हो पाएंगे? बस आपके सामने जो कुछ हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। बात करना चाहते हैं? मैं क्या बात करूँ, जब आपके सामने यहाँ हमने क्या बात करनी है? बात क्या करना चाहेंगे? हाँ जी, बात क्या करना चाहेंगे? हम कोई मुतालबा नहीं कर सकते, हमें अपनी मजदूरी तक महदूद रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज़ ने एक नया इनिशिएटिव निकाला है, ऐलान किया गया है जिसमें मजदूर तबके के लिए 40 अरब रुपए के राशन कार्ड मुहैया किए जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि इससे जो गरीब तबका है और मजदूर लोग हैं उनको रिलीफ मिल पाएगा? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि मरीम नवाज़ ने काफ़ी काम ऐसे भी किए हैं जिससे आवाम को बहुत फ़ायदा हुआ है। ठीक है, मैं कहेंगे ये जो अभी इस टाइम इकदाम किया जा रहा है इससे रिलीफ मिल पाएगा? जी बिल्कुल मिल पाएगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें ये सहूलत मुहैया नहीं की जा रही है, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रही, इस तरह के हालात बने हुए हैं। आप समझते हैं कि इस कार्ड की बनिस्बत बेरोज़गारी है उसको ख़त्म करना चाहिए था या ये अच्छा इनिशिएटिव है? दोनों चीज़ों को देखना है। देखें, दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो ये चीज़ भी काफ़ी बेहतर है आवाम के लिए। ठीक है, बेरोज़गारी है वो भी आपके सामने, आप अभी इंटरव्यू ले चुकी हैं, आवाम उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बेहतर हल ये भी है कि इनके लिए भी ज़रा सोचा जाए ताकि बेरोज़गारी के बारे में भी सोचें। जी बिल्कुल, ताकि आवाम की जो परेशानी है वो कम हो। आपके सामने ये लोग सुबह आते हैं, ठीक है, और सुबह से आपको ये फजर टाइम से यहाँ बैठे हुए मिलेंगे, शाम तक ये यहीं बैठे रहते हैं,
ना इनका कोई काम ना कुछ, और रात को खाली जेबें लेके ये लोग घर जाते हैं। कोई काम नहीं है हमारा तो कोई दहाड़ी भी नहीं लगती और हम लोग ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही मुँह उठा के वापस ऐसे ही चले जाते हैं घर भी। 1-2 दिन तो कहते हैं कि खाना मिलता है और कुछ दिन तो नहीं मिलता, तो ऐसे गुजारा। बिल्कुल इनके ऐसे ही हालात हैं। क्या समझते हैं ये अगर कार्ड निकाला जाएगा, ये बाकी कार्ड्स की तरह टेम्परेरी होगा या ये परमानेंट जाने वाला है? क्योंकि जैसे अभी हेल्थ कार्ड की बात करें तो निकाला गया था, रिलीफ मिलने लगता है तो वो चीज़ बंद कर देते हैं। इन चीज़ों पे हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, ये तो जब आएगा तो पता चलेगा, आवाम यूज़ करेगी कि क्या होता है। लगता है मुल्क के हालात ठीक हो पाएंगे? नहीं लगता फ़िलहाल तो। क्या मुतालबात करना चाहेंगे? मुल्क के हालात देखें ना कि जो सियासतदान है हमारे माशाल्लाह रोज़ देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ न्यू ही हमें देखने को मिल रहा है। आवाम परेशान हो रही है और कुछ भी नहीं है। कोई काम करते हैं? नहीं है। मैं बेसिकली स्टडी करता हूँ, लॉ में मैंने एडमिशन लिया रिसेंटली। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि जो गरीब आवाम है उसके लिए सोचा जाए, सारी चीज़ें छोड़ के ये जो बाकी चीज़ें ये लोग बना रहे हैं कर रहे हैं इनको छोड़ा जाए। शुक्रिया आपका। नाज़रीन और कुछ दिन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर मरीम नवाज़ ने ऐलान किया जिसमें वो जो मज़दूर तबका है उनके लिए स्कीम निकाली गई है, 40 अरब रुपए का राशन कार्ड मुहैया किया जा रहा है। आप समझते हैं कि इससे रिलीफ मिल पाएगा? जी मिल पाएगा। हाँ जी। तो रजिस्ट्रेशन करवाई है आपने? अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। रजिस्ट्रेशन करवाई है आपने? नहीं जी करवाई है? नहीं कराई। नहीं करवाई तो अब आपको नहीं चाहिए कि आप करवाएं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है? ये करवाएंगे। हाँ जी। आप क्या समझते हैं कि ये कार्ड बाकी कार्ड्स की तरह टेम्परेरी तौर पर होगा या इसका कोई मुस्तकिल फ़ायदा होने वाला है? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, इसका फ़ायदा हो शायद। हाँ जी। क्या मुतालबात करना चाहते हैं? कि हम सुबह निकलते काम पे तो राशन पाने के लिए निकलते हैं सुबह। तो काम करते हैं आप? मैं ये काम करता हूँ जी कबाड़ का। कितना कमा लेते हैं? ये कोई 300-400 कमा लेता हूँ। 300-400 से कैसे गुजारा कर लेते हैं? गुजारा नहीं होता ना, इतनी महंगाई है। 400 में आपने अपने घर को भी देखना है, अपना पेट भी पालना है, अपने बच्चों का भी पेट पालना है, कैसे? मरीम नवाज को चाहिए महंगाई कम करे। क्या ये इसके साथ ही जो बेरोजगारी है इसको भी देखना चाहिए? हाँ जी। सबसे ज़्यादा जो मसला इस टाइम बेरोजगारी का है। हाँ जी। यहाँ बंदा बता रहा था कि वो एमफिल पास है और वो वहाँ मजदूरी कर रहा है। आज यहाँ मजदूरों के आगे साथ खड़े होते हैं, यहाँ मजदूरी भी नहीं मिलती। आज ये हालात हैं जी। जैसे कि आते हैं वैसे चले जाते हैं। हाँ जी। लग रहा है उम्मीद हालात ठीक हो पाएंगे मुल्क? उम्मीद नहीं है हालात सही होंगे। क्या मुतालबात करना चाहते हैं? गवर्नमेंट को महंगाई के बारे में सोचना चाहिए, हमें इनको रिलीफ कम होना चाहिए गरीबों के लिए। क्या मुतालबात करना चाहते हैं आप हुकूमत? अब जो रोटी खरीदता 5 की मिलती तो 15-20 की। नाज़रीन यहाँ पर मैंने बात की आज मज़दूरों से जो आजकल हालात बने हुए हैं और मरीम नवाज़ ने एक नया इनिशिएटिव निकाला, ऐलान किया गया कि मज़दूरों को रिलीफ मिलेगा और सबसे बात की है और सबकी डिफरेंट राय है। और बस मरीम नवाज़ से मेरी यही मुतालबात है कि खुदारा गरीब अवाम के बारे में सोचा जाए और ये जो रिलीफ दिया ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसके साथ जो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इसके बारे में भी सोचा जाए। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा। एक नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।